नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं टारगेट एसआई, यानी अपना जो बैच है वो है टारगेट एसआई का। एसआई और टारगेट एसआई में हम हिंदी का जो बैच है वो चला रहे हैं और हिंदी में हम संपूर्ण हिंदी है वो जो एसआई में लगती है वो कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी जो हम पढ़ेंगे उनमें जितने भी आपके टॉपिक लगते हैं एसआई में वो सारे पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहला वीडियो था उसमें टारगेट एसआई जो 45 दिनों में हमें कंप्लीट करने हैं उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संधि, यानी आज आप संधि पढ़ाना। और संधि जो शब्द है वो कैसे बना, यानी ये संधि शब्द है वो बने क्यों। संधि शब्द बने सम प्लस धी बने हैं। किससे बना है? सम प्लस धी से बना है, यानी कि दो वर्णों को पास पास रखना। परिभाषा की बात कराना अपन तो परिभाषा क्या होगी। देखो परिभाषा अपन पूछे को नहीं, लेकिन ये चीज पूछना आप पूछा कि परिभाषा में क्या पूछ सकते हैं। तो प्रश्न क्या बनाओ, प्रश्न ये बनाओ दो या दो से अधिक नहीं होता कभी भी। देखिए ये जो मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं ये गलत क्यों है, क्योंकि संधि में वो क्या होता है केवल दो ही वर्ण मिलते हैं, न कि दो से अधिक वर्ण मिलते हैं। तो संधि की परिभाषा वो क्या होगी, संधि की जो परिभाषा है वह यह होगी कि दो वर्णों, यानी कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल संधि कहलाती है। दो वर्णों का मेल संधि कहलाती है। ठीक, यानी अपन जब प्रश्न पूछ ले कि दो वर्णों का मेल क्या है तो संधि है। क्यों? इसमें जो कारण है वो ये है कि यहां पर तो वर्ण है। एक परिभाषा ऐसी भी पूछी जाती है, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यही अंतर है इसमें। संधि समास में क्या अंतर मिला हुआ अपन ने, संधि में तो दो वर्णों में मेल हुआ और समास में दो शब्दों में मेल हुआ। देखे दो शब्दों में मेल है बेटा समास है, और देखे दो वर्णों में मेल है बेटे ये संधि है। ठीक, अब बात कराना अपन संधि के भेद। यहां से प्रश्न केवल इतना ही आएगा कि संधि की परिभाषा क्या है, या हमें ये पूछा जा सकता है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो संधि समास दोनों उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें ध्यान से देखने की इसमें पूछना क्या चाहता है। अब बात कराना अपन संधि के भेद। संधि के भेद, और संधि का भेद कितना हुआ है, संधि का भेद 3 है। कितना हुआ है? 3 है। कौन सा हुआ है? एक तो है स्वर संधि और एक वो है व्यंजन संधि और तीसरी वो है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। अब आप बात कराना सर्व पहले स्वर संधि की। थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि कैसे किसमें क्या होगा। ठीक, तो सर्व पहले अपन बात करें स्वर संधि में कैसे हो। स्वर संधि में दो स्वरों में मेल हो, दो स्वरों का मेल होता है। ठीक, और व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में स्वर, पहली बात तो क्या होगी व्यंजन व्यंजन मिले, व्यंजन प्लस व्यंजन होगा। अगर व्यंजन है एक साइड में और एक साइड में क्या आ जाए व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, तो वहां कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि में तो सीधी सी बात है, विसर्ग के बाद में चाहे स्वर आ जाए अर्थ आ जाए व्यंजन, लेकिन पहले क्या हो वो विसर्ग हो बैठे किसी संधि होगी विसर्ग संधि होगी। ठीक, स्वर संधि में दो स्वरों में मेल हो
और व्यंजन संधि में दो व्यंजन भी हो सकते हैं और व्यंजन स्वर भी हो सकता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी आया तो बेटा किसी संधि होगी विसर्ग संधि। अब आप बात कराना स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है देखो, स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाती है। दो स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाती है। ठीक, अब अपन पूछ ले स्वर संधि का भेद कितना हुआ है, क्योंकि स्वर संधि के भेद भी पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हुआ है गुण स्वर संधि और तीसरा हुआ है वृद्धि स्वर संधि और चौथा हुआ है यण स्वर संधि और 5वां भेद हुआ है अयादि स्वर संधि। ये 5 संधि का भेद है। स्वर संधि का कितना भेद है, तो 5 स्वर संधि का भेद है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब आप बात कराना स्वर संधि का पहलो भेद, किसो भेद, पहलो भेद पढ़ाना, और पहलो भेद कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है देखो, पहला ही भेद है अपना में दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में क्या हुआ वो, तो दीर्घ स्वर संधि में हुआ वो दो समान स्वर, दो सहजातीय स्वर होंगे, दो सहजातीय स्वरों का मेल होगा, दो सहजातीय स्वरों का मेल क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अब देखो दो सहजातीय स्वर किसे है, सारों बड़ी बात तो आ समस्या में है कि सहजातीय स्वर कौन से, तो सहजातीय स्वर है वो कौन से होते हैं, वो देखो सहजातीय स्वर होंगे सहजातीय स्वर, सहजातीय स्वर किसे किसे है, सहजातीय स्वर है जिया एगे सगे के मिलगो ए ही मिलगो, या एगे सगे आ मिलगो, या आगे सगे के मिलगो ए, एक ही है सहजातीय स्वर, ईगे सगे ई मिलगो और ईगे सगे ई मिलगो और ईगे सगे ई मिलगो और बड़ी ईगे सगे बड़ी ई भी मिलगो, आगे सगे आ भी मिलगो। ठीक, इनके अलावा उगे सगे उ, उगे सगे उ और बड़ा उगे सगे बड़ा उ और छोटा उगे सगे बड़ा उ। एक है सहजातीय स्वर है, और ये तुमने क्या पढ़ा, दो सहजातीय स्वरों का मेल दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, लेकिन ये दोनों सहजातीय स्वर मिलकर दोनों क्या होगा इसमें देखो, दो सहजातीय स्वर मिलकर सहजातीय स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तो वहां कौन सी संधि होती है, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है, संधि
होते हैं। सही परिभाषा तो ये है। ये तो क्या हम ट्रिक के रूप में पढ़ सकते हैं, यानी एक आसान तरीके से बनाने के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सही हम किस में करेंगे। अब प्रश्न ये आजकल परिभाषा से भी प्रश्न आने लगे। प्रश्न ये आ सकते हैं, दो सजातीय स्वर मिलकर खाली स्थान का निर्माण करते हैं और दीर्घ स्वर संधि होती है। तो प्रश्न क्या पूछा है, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, या ये पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर का निर्माण किस स्वर संधि में होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में होता है। ये थी दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। अब हम इसके उदाहरण करेंगे कि किस तरह से हमारे प्रश्न आएंगे या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो देखो, बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि में, तो सबसे पहले अ प्लस अ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अ प्लस अ, और अ प्लस अ मिलाएंगे तो उसमें कैसे, कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण मिलता है, उसकी बात हम करते हैं। तो अ प्लस अ मिलाने से क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। और आ कैसे बनेगा, तो देखिए, जैसे उदाहरण देता हूं मैं, दीप प्लस अवली, यानी यहां पर क्या आ रहा है, और अठ क्या है, यानी आ दोनों में ए और ए, दोनों ए और ए मिल गए के बना वो आ बना वो। अब ओ आप मिलाओगे तो के शब्द बन जाओ, दीपावली बन जाओ। अब ये प्रश्न है, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, शब्द ये दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, और दूसरा क्या पूछेंगे, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो संधि विच्छेद कैसे होगा, दीप प्लस अवली होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं और उदाहरण की, तो और उदाहरण देखिए, जैसे दीप प्लस अवली आते, गीत प्लस अवली क्या बन जाएगा, गीतावली, गीतावली बन जाएगा। इसी तरह और उदाहरण देखते हैं, ये तो ए प्लस ए हो गया। इसी तरह ए प्लस आ का उदाहरण देखते हैं, यानी ए के बाद क्या है, आ आए, तो भी क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। कैसे, जैसे छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास क्या बन जाएगा, छात्रावास। ठीक, यानी दीर्घ स्वर संधि में अ मिलाओ तू के बनाओ, आ बनाओ। ये दीप प्लस अवलिय, यानी पैगमा की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, मात्रा तो होती नहीं है कि, तो ए की ध्वनि आ रही, और ए मूल स्वर है, यानी इनमें थाने के ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर संधि में एक बड़ी जो बात है, संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय प्लस से पहले पहले स्वर युक्त वर्ण होगा, स्वर युक्त वर्ण होगा, तथा प्लस के बाद स्वर मूल रूप में होगा। अब देखो, यानी दीर्घ स्वर संधि को जो आप संधि विच्छेद कराना नहीं, तो संधि विच्छेद कराना बिन टाइम अपन के चीज ध्यान में रखनी है कि प्लस से पहली तो क्या होना चाहिए, स्वर युक्त वर्ण। जी पै का सगे के ए की ध्वनि आने ला रही, तो पै की स्वर युक्त वर्ण है, और फिर के कहो वो प्लस के बाद में स्वर मूल रूप में होना चाहिए, केवल रूप में होना चाहिए मूल, यानी प्लस से पहली तो पै क्या है, पै के सगे के स्वर है, पै की ध्वनि है, और प्लस के बाद मूल स्वर आने ला रही, तो क्या बोल दो, दीप प्लस अवली, दीपावली। ये इनमें देखो तय में की ध्वनि ए की ध्वनि, और अठ ए मूल स्वर में, तो क्या बन जाओ, गीतावली। अठ देखा ना था, छात्र प्लस आवाज, त्रय में किसकी ध्वनि आ रही है, तो त्रय में ए की ध्वनि आ रही है, और यहाँ पर क्या प्लस के बाद मूल स्वर में दिया हुआ है, मूल रूप से है, तो ए और आ को मिलाने से क्या बनता है, आ बन जाओ। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, छात्र प्लस आवास को छात्रावास लिखते हैं। ठीक, और उदाहरण देखिए,
पुस्तक प्लस आले अठे क्या दोनिया है और अठे क्या है आ दोनों ने मिलावा तो के बनेगो आ बना तो शब्द को आ दोनों वर्णा मिला के इन शब्द ने बनावा तो के बन जाओ पुस्तकालय। यानी ए के बाद में आ आवेगो तो भी आ बना और ए के बाद में ए आवेगो तो भी आ ही बनेगो। ये दो उदाहरण आपा पढ़ लिया और देखांगा आपका उदाहरण। और उदाहरण देखांगा तो आपा पढ़ लियो ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ पढ़ लियो। अब आपा पढ़ाना आ प्लस ए के बनाओ आ बनाओ। ठीक जी हाँ। विद्या प्लस अर्थी अठे के आगी दुनिया और अठे के ए आंगारे दोनों में आपा मिलाए तो के बने आ बन गई। ठीक यानी मैं थाने के बताओ मैं थाने ये बताओ यानी प्लस टू पहली जी को वर्ण हो वो स्वर युक्त हो यानी इनमें दोनों आ गया लगी तो थे दोनों में मिलाए के बने आ बने तो के लिखांगा आपा विद्यार्थी। ठीक इसके अलावा और उदाहरण अगर हम देखते हैं तो क्या होगा जैसे तथा प्लस अपि यहां पर क्या है आ की ध्वनि आ रही यानी आ की मात्रा और इधर दोनों ने मिले तो क्या बना वो आ के लिखांगा अपन तथा पे। ठीक अब आगे बात करेंगे अपन आ प्लस आ यानी के बनेगो आ ही बनेगो। जी हाँ बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है विद्या प्लस आगे अठे के आगे ध्वनि और अठे के आ मूल रूप में दोनों के आ और आ ने मिलाए तो के बने आ बने के लिखांगा अपन विद्या विद्यालय। ठीक ये क्या हो गया आ प्लस आ के साथ विद्या प्लस आलय को उदाहरण हमने किया तो क्या बन जाएगा विद्यालय बन जाएगा। इसी तरह और उदाहरण देखते हैं महा प्लस आत्मा। अब इसको क्या करेंगे आ प्लस आ क्या बन जाएगा आ क्या लिखेंगे महात्मा। तो दीर्घ स्वर संधि का आप ए प्लस एगो उदाहरण पढ़ लियो ए प्लस आगो उदाहरण पढ़ लियो आ प्लस एगो उदाहरण और आ प्लस आगो उदाहरण पढ़ लियो। यानी आप ए वाली जो वर्ण है ए वाला वर्ण बान आप कवर कर दिया तो इन पर आप ए और ए ने मिलाओ आ यानी ये दोनों के लघु स्वर है और इन्होंने किसका निर्माण किया दीर्घ स्वर का निर्माण किया। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा दीर्घ स्वर संधि पड़ी। अब इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। अब देखो ऐसा बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है ई आवे ई प्लस ई ने मिलाऊंगा तो भी के बनाऊ ई ही बनाऊ। उदाहरण की बात करांगा तो आप देखो रवि प्लस इंदर अठे कहेंगे दोनों वाला है ईगी मात्रा कहेंगे ईगी और इन्हें के मूल रूप में ई दोनों ने मिलाए तो के बने ई के लिखांगा आप रविंद्र। ठीक क्या लिखेंगे रविंद्र लिखेंगे। इसी तरह इधर क्या कर देंगे छोटी और इधर बड़ी दोनों में मिलाओ तो भी क्या बनाओ बड़ी ई बनाओ। जी हाँ उदाहरण लेंगे आप गिरी प्लस ईस अठे कहेंगे दोनों ई की छोटी की मात्रा और अठे के बड़ी दोनों में मिलाओ तो क्या बने बड़ी के लिखांगे आप गिरीश। ठीक और उदाहरण देखेंगे आप ई प्लस ई का हो गया। अब हम बात करते हैं बड़ी ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे उदाहरण क्या बन जाएगा बड़ी ई बन जाएगा। या उदाहरण लिखेंगे आप नारी प्लस ईश्वर अठे कहेंगे मात्रा में बड़ी ई अठे मूल रूप में है ई दोनों में मिलाए तो के बन गयो बड़ी ई बन गयो।
और जब बड़ी ई बन गई तो क्या लिखांगा आप नारीश्वर। ठीक इनका अलावा अगर आप बात करें इन्हें बड़ी ई हो जाए इन्हें छोटी हुए तो क्या बनाओ बड़ी ई ही बनाओ दिया नारी प्लस इच्छा। अब अच्छा तो नहीं बताना है बड़ी प्रथम गुण स्वर्ण ये आने आए